हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पहले लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे, जिसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। उन तीन अवस्थाओं के बारे में लिखिए जो लेखक और उनके दादी माँ के बीच उनके अध्ययन करने के लिए विदेश जाने से पहले थी। तो इनका आंसर है, द थ्री फेजेस आर, इन द फर्स्ट फेज, एज अ चाइल्ड द ऑथर एंजॉयड द ग्रैंड मदर्स कंपनी वेरी मच. She used to bath him, feed him, and got him ready for school. She even used to accompany him to school and bring him back home. पहली अवस्था में लेखक जब छोटा था वह अपने दादी माँ के साथ बहुत खुश था। उसके दादी माँ उसे नहलाती थी, खाना खिलाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी और साथ में वह उनके स्कूल भी जाती थी और उन्हें स्कूल से वापस लाने के लिए भी जाती थी। इन द सेकेंड फेज, बोथ ऑफ देम वेंट टू स्टे इन द सिटी. द ऑथर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल बाय बस. शी वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दिस. हाउएवर दे शेयर्ड अ कॉमन रूम. दूसरी अवस्था ये है कि वे दोनों शहर में रहने चले गए, जहाँ लेखक एक अंग्रेजी स्कूल जाया करते थे बस से। तब उनके दादी माँ ज़्यादा खुश नहीं थी, भले ही दोनों एक ही रूम में रहा करते थे। इन द थर्ड फेज, द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप स्नैप्ड. द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर हायर स्टडीज एंड he was given a room of his own. The grandmother mostly stayed at her room spinning wheel and reciting prayers. तीसरी अवस्था ये थी कि उन दोनों के बीच मित्रता टूट गई, क्योंकि लेखक उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय जाना शुरू कर दिए और उनके लिए एक अलग से कमरा हो गया। तब दादी माँ अक्सर अकेले रूम में अपने रहती थी, चरखा चलाती और प्रार्थना करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्बेड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल. उन तीन कारणों को बताइए जब लेखक शहर के स्कूल जाया करते थे तो उनके दादी माँ परेशान रहती थी. आंसर है, द थ्री रीजन्स आर विच डिस्टर्बेड द ऑथर्स ग्रैंड मदर. लेखक के दादी माँ को परेशान करने वाली तीन कारण. द फर्स्ट रीज़न, शी कुड नॉट अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल. पहली कारण है वह लेखक के साथ स्कूल आ जा नहीं सकती थी. द सेकेंड रीज़न, शी कुड नॉट हेल्प द ऑथर विथ हिज इंग्लिश लेसन्स. और दूसरा कारण यह था कि वह लेखक का मदद उनके अंग्रेजी पाठ में नहीं कर सकती थी. शी वॉज अपसेट बिकॉज द ऑथर वॉज गिवन म्यूज़िक लेसन्स एट स्कूल. और तीसरा रीज़न यह थी कि वह इस कारण से परेशान रहती थी क्योंकि लेखक को उनके स्कूल में संगीत का पाठ पढ़ाया जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. उन तीन तरीकों का वर्णन कीजिए जब लेखक पढ़ जाते हैं तो उनके दादी माँ व्यतीत करती थी. आंसर है, द थ्री वेज आर, तीन तरीके हैं. द फर्स्ट वे, शी एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म व्हेन ही ग्रू अप. पहला तरीका है उसके दादी माँ एकांत को स्वीकार कर ली जब लेखक बढ़ गया. द सेकेंड वे, शी हार्डली टॉक्ड टू एनीवन एंड वाज स्पिनिंग व्हील. वह बहुत मुश्किल से कभी किसी से बात करती थी और दिन भर
चरखे चलाया करती थी। तीसरा, द थर्ड वे इज़ शी यूज टू फीड द स्पैरोज। वह गौरैयों को दाना खिलाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द odd way in which the author's grandmother behaved just before she died। लेखक की दादी माँ मरने के ठीक पहले किस प्रकार के अजीब व्यवहार कर रही थी? द आंसर इज, शी डिड नॉट प्रे दैट इवनिंग। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम and started to sing. The next morning she was taken ill. After that, she decided not to waste any more time talking to anyone. She would pray until her breath passed away on her bed peacefully. दादी माँ उस शाम प्रार्थना नहीं की। उसने पड़ोस के महिलाओं को इकट्ठा की, एक ढोल ली और गाना स्टार्ट कर दी। अगले सुबह वह बीमार पड़ गई। उसके बाद उसने तय किया कि वह किसी से भी बात करने में समय व्यर्थ नहीं करेगी और उसने प्रार्थना की। माला जप करते हुए वह अपने बेड पर शांति से गुजर गई। अगली क्वेश्चन है, द वे इन विच द स्पैरोज expressed their sorrow when the author's grandmother died। लेखक के दादी माँ के मरने के बाद गौरैयों ने किस प्रकार से शोक प्रकट की? आंसर है, द स्पैरोज gathered at the veranda daily to eat the bread crumbs thrown by the grandmother. Birds chirped all around at the veranda. But the day the grandmother died, the sparrows gathered as usual, but there was no chirping and no one ate the bread crumbs thrown by Arthur's mother. When the corpse was carried away, they flew away quietly। लेखक के दादी माँ द्वारा फेंकी गई रोटी के टुकड़ों को खाने के लिए गौरैया रोज उनके बरामदे में इकट्ठा होती थी और वे सभी पक्षियाँ बरामदे के आसपास चहचहाती रहती थीं। लेकिन जब दादी माँ गुजर गई तब सभी गौरैया हमेशा की तरह इकट्ठा हुई, लेकिन कोई भी चहचहा नहीं रही थी और किसी ने भी लेखक के माँ के द्वारा फेंकी गई रोटी को नहीं खाए। और जब शव को वहाँ से ले जाया गया तो सभी पक्षियाँ वहाँ से चुपचाप उड़ गईं।